मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे। हम पढ़ किसके बारे में रहे थे? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है बिंदुओं से रेखाखंड बनता है और रेखाखंडों से रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता और त्रिभुज की कसौटी के बारे में। पहली कसौटी के बारे में पढ़ चुके थे, भुजा भुजा प्रतिबंध। अब दूसरी कसौटी होती है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए। दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटी पढ़ रहे थे। दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। अब दूसरी कसौटी है भुजा भुजा प्रतिबंध पढ़ चुके थे। दूसरा है एंगल साइड एंगल। फिर दूसरा ये पढ़ेंगे साइड एंगल। साइड मतलब भुजा कोण भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अब ये क्या होता है? भुजा कोण भुजा, आगे समझते हैं। ये होता है भुजा कोण भुजा प्रतिबंध जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उसके संगत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम होते हैं। ये होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। मतलब जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं उसके संगत कोण के उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज अंतर्गत संगत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। कैसे? आइए एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज मान के चलो दिया है ABC, एक त्रिभुज दिया है PQR। ओके, अब क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और इसके दो भुजाएं मान के चलो AB और BC ले लिए इसकी। ठीक है, किसी त्रिभुज की है तो दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण ले लिया मैंने। चलो ये B वाला कोण ले लिया। ठीक है, कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, तो इसकी AB की संगत भुजा क्या होगी? PQ। AB की संगत भुजा PQ तथा AC की, और क्या लिए? BC लिए, तो BC ले लो। BC की संगत भुजा क्या? QR तथा उसके अंतर्गत कोण AB BC, उसके अंतर्गत कोण क्या आ जाएगा? Q ले लो। अब क्या कह रहा है?
यही तो है, कोण के बराबर दोनों कोण, मतलब ए बी और बी सी तथा ए बी और दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं ए बी 4 बी सी 5 और ये कोण बी ले लिया तो ये 60 है। अगर ये इसके संग फिर कह रहा है कि ये हो गया इतना, फिर कह रहा है किसी दूसरी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, तो इसकी संगत भुजाएं मतलब ये बराबर होंगी संगत भुजाएं तो दोनों, ठीक है, दोनों की माप को उसके अंतर्गत संगत कोण, अंतर्गत संगत कोण मतलब संगत कोण बी का संगत कोण क्या है क्यू, तो ये भी बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हो तो कह रहा है दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे, ठीक है। अब मान के चलो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये कह रहा है ये 60 का ये दोनों बराबर हो ना हो, मान के चलो देखो 5 और 4 है, अगर मैं इसको 6 लिख दूं, मैं सॉरी इस भुजा को मैं 10 लिख दूं तो ये त्रिभुज बनेगा? कतई नहीं बनेगा, क्योंकि दो त्रिभुजों की माप की लंबाइयों का योग किसी तीसरे भुजा की लंबाई से कम होता है, ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। और ऐसे ये नहीं बनेगा तो दो त्रिभुज क्या सर्वांसम होंगे, इसीलिए ये कंडीशन क्यों सर्वांसम हो रही है, क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तभी ये सर्वांसम होंगे, तो बराबर होंगे। आप इनको ऐसे ये है ना, इसको आप सर्वांग, अब देखो ये क्यों निकाले समझाने के लिए, क्योंकि सर्वांसम में हम देखते हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो वो सर्वांसम हो जाते हैं। तो देखो अगर मैं इनको इस पे रखूंगा ना 60 डिग्री के, ये कोण पे रखूंगा ना 60 डिग्री के इस पे, तो ये बराबर आएंगे, ये भुजा पे रखूंगा बराबर आएंगे, तो ये बराबर आएंगे, तो ये सर्वांसम होंगे। अगर मैं ये अलग कर दूं, मैं ये 80 कर दूं इसको, तो ये सर्वांसम नहीं हो सकते, इसलिए सर्वांसम का मतलब है एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो यही है मतलब इनका कोण संगत कोण दोनों का बराबर होगा जब ये वाला लगेगा साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रतिबिंब लगेगा तब, समझ में आया? समझ में आया? अब संगत कोण है ना, तो इसमें ये कोण ये जरूर नहीं ये ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन दोनों संगत कोण बराबर होंगे तब ये साइड एंगल साइड लगता है, ठीक है। ये क्यों है? अगर ये प्रमेय ना हो ना, ये दोनों समरूप सर्वांसम है तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है, त्रिभुज नहीं बनेंगे, त्रिभुज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया इतना सर्वांसम के लिए कंडीशन समझ में आई, मैंने समझाया इसके जरिए, समझ में आया, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कसौटी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।